एलपीजी की कीमत में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी की गई। सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा किया है। दिल्ली में अब सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपए हो गई है। कलकत्ता में 911 रुपए, मुंबई में 884.50 रुपए और चेन्नई में 900.50 रुपए हो गई है। इसके पहले 17 अगस्त को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, यानी 15 दिन में ही गैस सब्सिडी वाला सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो चुका है। दिल्ली में इस साल 1 जनवरी को एलपीजी सिलेंडर की कीमत 694 रुपए थी। अब सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपए हो गई है, यानी जनवरी से अब तक 190.50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इधर देश में एलपीजी के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जनता को भूखे पेट सोने पर मजबूर करने वाला खुद मित्र छाया में सो रहा है और लेकिन अन्याय के खिलाफ देश एकजुट हो रहा है। अगस्त के महीने में सरकारी खजाने में जीएसटी की कुल 1.12 लाख करोड़ रुपए आए और अगस्त 2020 के मुकाबले इसमें 30% की शानदार तेजी दर्ज की गई है। जुलाई के महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.16 लाख रुपए करोड़ के साथ ही अगस्त में कुल जीएसटी कलेक्शन में 20,522 करोड़, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी 26,605 करोड़ और इंटीग्रेटेड जीएसटी 56,247 करोड़ है। वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त रही है। जून तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर्ज की गई है और साथ ही उछाल के साथ 20.1% पर पहुंच गया है। यह किसी भी तिमाही में रिकॉर्ड हाई ग्रोथ है। मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 1.6% रही थी। पिछले साल जून में ग्रोथ रेट नेगेटिव और साथ ही 24.4 रही थी। जीएसटी कलेक्शन में गिरावट को देखते हुए सरकार ने देर से टैक्स जमा करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सरकार ने कहा है कि जीएसटी पेमेंट में देरी पर स्थिति में 1 सितंबर से नेट टैक्स पर ब्याज लगेगा और जीएसटी के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से कुल कर देनदारी पर ब्याज देना होगा। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की है। आज दिल्ली में पेट्रोल डीजल 15 पैसे सस्ते हुए हैं। इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 34 पैसे और डीजल 88 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हुआ है। रुपए की मजबूती के साथ ही इस बीच भारतीय बाजार में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार तीसरे दिन सोने के भाव में कमी आई है। वहीं सितंबर में चांदी की कीमतों में उछाल आया है। कारोबार के दौरान इसमें 0.13% की मजबूती आई है। डॉलर इंडेक्स में अत्यधिक उतार चढ़ाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव दिखा है। पंजाब नेशनल बैंक में आज से सेविंग अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज दर में कटौती करने का ऐलान किया गया। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक नई ब्याज दर 2.90% सालाना होगी। अभी तक 3% सालाना है। बैंक के खाते में खुलवाने वाले नए ग्राहकों और पुराने खाता धारकों दोनों के लिए नई ब्याज दर लागू होगी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बाजार नए शिखर पर खुले हैं। सेंसेक्स 57,763 पर और निफ्टी 17,185 पर खुला है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 57,918 का और निफ्टी में 17,225 का रिकॉर्ड छुआ और फिलहाल सेंसेक्स 130 पॉइंट चढ़कर 57,679 पर और निफ्टी 30 पॉइंट चढ़कर 17,160 पर कारोबार कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस महासचिव और बंगाल सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुई और रुजिरा ने पत्र लिखकर ईडी के समक्ष पेश होने पे असमर्थता जताई है। पिछले दिन कोयला घोटाले पर इस मामले में ईडी ने उन्हें समन जारी कर दिया था और दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया था। पंजाब कांग्रेस की राय और को खत्म करने की कोशिश पर लगे प्रभारी हरीश रावत खुद विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उनके 4 कार्यकारी अध्यक्षों की तुलना सिख धर्म के महान पंच ब्यूरो से की है और जिस पर हंगामा हो गया। हालांकि विवाद बढ़ता देख हरीश रावत ने कुछ ही घंटों के अंदर माफी भी मांगी है।
गाजियाबाद के राकेश मार्ग स्थित तेन सिंह पैलेस के पीछे पानी की बिजली तार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सुदर्शन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में से 3 बच्चे, एक महिला सहित युवक शामिल है। पार्षद ने बताया कि बारिश के कारण पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। इसी बीच कवाली गली पे भरे पानी में बिजली तार गिर गया, जिससे ये हादसा हुआ। दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई, जिस वजह से जगह जगह जलमग्न हो गया और यातायात भी प्रभावित हुई है और साथ ही मुख्य मार्गों पर, सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सितंबर माह में सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन होने जा रहा है। रेलवे विभाग का कहना है कि 126 ट्रेनों का समय बदला जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के बताया कि सितंबर की 10 तारीख से ट्रेनों के समय में बदलाव होना शुरू होगा। कानपुर सेंट्रल से 350 से ज्यादा ट्रेन रोज गुजरती हैं। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली को खराब फॉर्म का खामियाजा आईसीसी की रैंकिंग में भुगतना पड़ रहा है। वो टॉप 5 से बाहर हो गए हैं। इधर ओपनर रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट के टॉप 5 बल्लेबाजों में शुमार होने में सफल रहे हैं। रोहित शर्मा 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि कोहली एक स्थान नीचे खिसककर 6वें नंबर पर आ गए हैं। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत ने 2 गोल्ड सहित 10 मेडल जीत लिए हैं। बीते दिन मेंस हाई जंप की T42 कैटेगरी में मरियप्पन यंगवेलू ने सिल्वर और शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में फाइनल में 39 साल के सिंगराज अधाना ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत में मंगलवार को एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगे। इसके साथ ही सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड भी बन गया। कोविन पोर्टल के मुताबिक करीब 1.25 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश में वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 64.51 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों के पास अभी वैक्सीन की 5.21 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। WHO कोरोना वायरस के नए वेरिएंट में मॉनिटर कर रहा है। WHO ने इस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया है और इसका मतलब ये है कि इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसे क्वालिफाइड करने में पहले इसकी प्रकृति और संक्रामकता के साथ ही इसकी शक्ति की निगरानी होगी और वेरिएंट से वैक्सीन का असर कम होने का खतरा है। भारत और तालिबान के बीच पहली औपचारिक बातचीत हुई है। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान की पॉलिटिकल विंग के हेड शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनेकई से मुलाकात की है। ये मुलाकात दोहा स्थित इंडियन एम्बेसी में और मित्तल के साथ हुई है। यह मुलाकात तालिबान की पहल पर हुई है और हम आपको बता दें कि मोहम्मद का भारत से पुराना रिश्ता है। तालिबान के साथ बात करने को लेकर सरकार अब विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार ये बताए कि क्या वो तालिबान को एक आतंकी संगठन मानती है या नहीं। उमर ने कहा कि अगर तालिबान आतंकी समूह है तो फिर क्यों आप उसके साथ बात कर रहे हैं। अगर आप उससे आतंकी संगठन नहीं मानते तो संयुक्त राष्ट्र से आतंकी संगठन की लिस्ट से हटवाएं। अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर जाते ही तालिबान का काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा हो गया है। तालिबान ने इस एयरपोर्ट को बंद भी कर दिया है, जिसके बाद डरे सहमे लोग देश में लगती सीमाओं की ओर भाग रहे हैं ताकि देश छोड़ सके। तालिबान ने आखिरकार अपने पुराने तालिबानी तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों पे दरवाजों पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमाना चिपकाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि यह तो या तो समर्पण कर दो नहीं तो मर जाओ।
ब्रिटेन ने कहा है कि वह ISIS के ठिकानों पर कभी भी हमला कर सकता है। हाल ही में पेंटागन में कहा गया है कि अफगानिस्तान में संगठन के करीब 2000 लड़ाके हैं। ब्रिटेन के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सर माइक के मुताबिक ब्रिटेन ISIS के खिलाफ कार्रवाई में शामिल हो सकता है। ब्रिटिश अफसरों ने एयर स्ट्राइक के लिए लॉजिस्टिक की जांच की है। अमेरिकी नौसेना का MH-60S की सी हॉक हेलीकॉप्टर मंगलवार को सैन डिएगो तट पर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में सवार क्रू मेंबर समेत पायलट का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अमेरिका की ओर से बुधवार बयान आया कि इसमें नौसेना ने बताया कि पायलट और क्रू मेंबर की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में सूखे की चपेट पर हैं, जिसके चलते बिजली संकट गहरा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माना है कि प्रदेश में बिजली संकट है। उन्होंने कहा कि नर्मदा के बांध खाली हैं और पानी वाली बिजली नहीं मिल पा रही है। कोयला खदानों में पानी भर जाने से पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए वैकल्पिक बिजली का इंतजाम किया जा रहा है। देश की सुरक्षा पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर पलटवार किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हमें हमारे देश के नेतृत्व पर विश्वास है। जिस तरीके से विदेश नीति को हैंडल किया गया है और जिससे भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है, उस व्यक्ति की विदेश नीति पर शंका नहीं की जा सकती। संक्रमण में मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए देश के कई राज्यों में स्कूल कॉलेज खोल चुके हैं और साथ ही इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। यूपी में भी आज कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। इस दौरान स्कूलों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है। स्कूलों में 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस लगाई गई। एक शिफ्ट में क्लास में 50% छात्रों को ही अनुमति दी गई। ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद आज से प्रदेश में कक्षा 6वीं से 8वीं तक की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। स्कूल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाए। जिन टीचर्स का वैक्सीनेशन हो गया उन्हें ही क्लास लेने की अनुमति दी गई है। निलंबित ADG GP सिंह से रायपुर के EOW ऑफिस में 4 घंटे तक पूछताछ हुई। आय से अधिक संपत्ति जब्त, आपत्तिजनक दस्तावेजों को लेकर EOW के अधिकारियों ने सवाल जवाब किया। बता दें कि GP सिंह अपने वकील के साथ EOW ऑफिस पहुंचे थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें 19 वर्ष युवती को गर्भपात की अनुमति देने से मना कर दिया गया था। जस्टिस शील नागू और जस्टिस दीपक अग्रवाल के डिवीजन बेंच ने दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात कराने की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल की अपीलीय समिति ने हाईकोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष TK केशरवानी की अपील निरस्त कर दी है। निर्वाचन मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव याचिका को 10 दिन में निराकरण करने के निर्देश दिए थे और केशरवानी के निर्वाचन को एडवोकेट उत्तम पांडे ने अपील समिति में चुनौती दी थी। देश में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 56 दुकान और सराफा नाइट मार्केट को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है। 56 दुकान को यह दर्जा पहले से ही मिला था, लेकिन अब इसे 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर बन गया है जहां पर 2 क्लीन स्ट्रीट फूड मार्केट मौजूद हैं। सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को सतना जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस सतना से शहडोल की ओर जा रही थी, इस दौरान ये हादसा हुआ है। बलरामपुर जिले में हाथियों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कैलाशपुर गांव के मक्के के खेत में नर हाथी का शव मिला है। सूचना मिलने के बाद फॉरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची। मौत के कारण की जानकारी अब तक नहीं हो पाई है। विभाग की टीम इसकी जांच में जुट गई है और हाथियों के मौत कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि 27 अगस्त को भी मानपुर गांव के जंगल पर एक हाथी की मौत हुई थी। धार में इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त ने एक पुलिसकर्मी को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। राजौर थाने में पदस्थ ASI की फरियादी से झगड़ते हुए मामले पर नाम नहीं छोड़ने और धाराएं नहीं बढ़ाने के एवज में रिश्वत मांगी थी।
जशपुर के अंकिरा में 15 सालों से पानी की टंकी बनकर तैयार है, लेकिन इस टंकी से पानी की सप्लाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से यहां के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण इसे प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी बता रहे हैं, वहीं पीएचई के अधिकारी इसे पंचायत की चूक बता रहे हैं। स्वच्छता स्मार्ट सिटी वाटर प्लस वैक्सीनेशन महाअभियान में रिकॉर्ड बनाने वाले इंदौर में 100% वार्षिक के साथ आबादी को पहला डोज लग चुका है। इस मामले पर 10 लाख की आबादी वाले जिले में इंदौर टॉप पर है। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक मंगलवार को भी यह टारगेट से ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया है।